ओके। हेलो बलजोत, गुड इवनिंग। हाँ जी, सर। ये दिख रही है सर पीछे में। ठीक है, सब दिख रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। सो ये हमने ये फर्स्ट टाइप हमारा कवर्ड था। देन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज डन। आफ्टर दैट सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज डन। डन। पॉपुलेशन भी डन। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी आज करेंगे। परसेंटेज रिमेनिंग डन। हाँ। कंपैरिजन भी डन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डन। वोट्स करना है और ये लास्ट वाला भी डन है। चलो फिर फटाफट से प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी देखते हैं क्या है। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज होगा इनवर्स रेशियो प्रॉपर्टी। अब ये इनवर्स रेशियो प्रॉपर्टी क्या है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, एक मिनट। देखो, प्रोडक्ट इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजप्शन। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन या क्वांटिटी, किसी चीज़ का प्राइस और हमने वो कितना कंज्यूम करी या कितनी क्वांटिटी परचेज करी, इससे हमें पता चल जाएगा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि कितना पैसा आपने पे किया। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू कंजप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर दूं, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर दूं, तो प्राइस और कंजप्शन में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। प्राइस एंड कंजप्शन में इनवर्स रिलेशन। चलिए इस बात को समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओल्ड एंड न्यू केस लूंगा। ठीक है, मान लो पेट्रोल का प्राइस जैसे अभी 100 के आसपास, तो मैं 100 लेके चल रहा हूँ। प्राइस ऑफ पेट्रोल करंटली इज 100। और आपने कहा कि मुझे तो 600 रुपया खर्च करना है सिर्फ। तो अगर 100 रुपीज पर लीटर है, तो बताओ कितनी कंजप्शन हो जाएगी, कितनी कंजप्शन होगी इस केस में। 100 रुपीज पर लीटर तो है, 600 आपने छः। खर्च करना, तो 6 लीटर, 6 लीटर कंजप्शन हो जाएगी। अब मैंने कहा प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया मान लो 200 के आसपास हो गया, 200 रुपीज पर लीटर हो गया, प्राइस बढ़ गया। पर आपने कहा मैं तो एक्सपेंडिचर सेम ही करने वाला हूँ, देखो कांस्टेंट करने वाला हूँ, मतलब सेम रखने वाला हूँ। तो मैंने एक्सपेंडिचर छः भी पर 600 ही रखा, 600 ही रखा। तो फिर तो कंजप्शन कम हो कंजप्शन जाएगी। कम हो जाएगी, कितने से कम हो जाएगी? देखो 3 लीटर होगी, 3 लीटर। तो यही मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने प्राइस बढ़ाया कंजप्शन कम होगी। देखो प्राइस बढ़ाओगे कंजप्शन कम हो जाएगी, प्राइस कम करोगे हाँ। कंजप्शन बढ़ जाएगी, प्राइस कम करोगे कंजप्शन बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन। पर अच्छा, इसी में एक एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि अगर मैं प्राइस का रेशियो निकाल दूं, P1 P2 मीन्स ओल्ड और न्यू का रेशियो निकाल दूं, ओल्ड एंड न्यू का रेशियो निकाल दूं, तो आपका बराबर होगा, ठीक है, C2/C1। C2/C1 मतलब कंजप्शन के, जो कंजप्शन होगी वो इन्वर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा उसका रेशियो। ठीक है, चेक करके देखते हैं। प्राइस का रेशियो चेक करेंगे, प्राइस का रेशियो कितना आ गया यहाँ से देखो, 1:2। इसका इनवर्स जो है वो कंजप्शन का रेशियो होना चाहिए, इनवर्स। तो हमने चेक किया क्या इनवर्स आ रहा है, हाँ देखो सर, वो तो हो ऑब्वियस गया। है क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है ना। हाँ, हाँ, तो ये एक्सपेंडिचर सेम है क्योंकि। इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, रेशियो, रेशियो का बड़ा खेल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ 1:2 है तो इसको हम 2:1 लिख देंगे, राइट। अब मेरा डन आपसे एक सर। क्वेश्चन है, इनवर्स रेशियो अगर यहाँ पे आई है, मैं आपको एक रेशियो देने वाला हूँ, A/B/C।
ठीक है, इनिशियली ये रेशो थी 1:2:3। आपने मुझे इसका इन्वर्स बताना है, इन्वर्स ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। बताइए इसका इन्वर्स क्या होगा। ए 1:2:3 है लास्ट में, 3, 1:2:3। 3:1 होगा सर। नहीं, इन्वर्स कभी भी उल्टा नहीं लिखते। होता क्या अच्छा। है, जब हम दो की बात कर रहे थे, जब हम सिर्फ दो रेशोज की बात कर रहे थे, दो नंबर्स की रेशो की बात कर रहे थे, 2:3 था, तो इसका इन्वर्स आपने देखा होगा 3:2 हो गया होगा, है ना। ये क्यों हुआ, हाँ। क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है 1/, इनवर्स का मतलब होता है 1/2, 1/3। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर ये 3:2 बन जाता है। इस वजह से ये वाला नंबर यहाँ आ जाता है, ये वाला नंबर यहाँ। बट इसमें नहीं हो पाएगा, इसको भी आप क्या लिखोगे इनवर्स में, 1/1, 1/2, 1/3। अब बताओ कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 में। ठीक है, अब तो क्या ये कर, टू हाँ, 3:2 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया भी था इस तरह की रेशो। बताओ, मैंने आपको सिखाई थी रेशो में, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना हो तो 3 और 2 का एलसीएम लेते थे, याद करो, 3 और 2 और 1 का हाँ जी, हाँ एलसीएम जी। लेते थे और उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, सिंप्लीफाई हाँ फॉर्म लिखनी है मुझे रेशियो की। तो वो एलसीएम 6 आया होगा, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो आई 6:3:2। ये आती है इनवर्स रेशियो। क्या ये बात क्लियर हुई। हो गई सर। ठीक है, तो आप मुझे फिर से बताइए, अगर रेशियो 2:3:4 है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा, हाँ जी सर। बताइए। 6:4:3 होगा सर। 6:4:3। सबसे पहले तो इसे हम लिखेंगे 1/2, 1/3 एंड 1/4। एंड एलसीएम कितना हो गया, 12, 12 से हाँ जी। मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने कितना बताया, 6:4:3 या कुछ और बताया। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इन्वर्स आता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है, ये तो थी इन्वर्स प्रॉपर्टी। जी। तो ये काफ़ी जगह पे लगती है, जैसे स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ भी लगती है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया जाए ना, तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन हो जाता है, यहाँ भी लगता है इनवर्स रेशियो प्रॉपर्टी। क्लियर। जी सर। चलिए प्राइस में ही बात करते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले हमने इसको कांस्टेंट किया था, मैंने कहा प्राइस और कंजप्शन मैंने किसी किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं। मान लो कंजप्शन कांस्टेंट कर दी मैंने, मैंने कहा कि पहले जितना मैं पेट्रोल डलवा रहा था अभी भी उतना ही डलवाऊंगा, चाहे रेट बढ़ जाए, चाहे रेट बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर। मतलब कंजप्शन अगर आप सेम ही रख रहे हो तो प्राइस बढ़ता जाएगा, आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप कंजप्शन मतलब आप कह रहे हैं कि अभी पहले मैं 5 लीटर डलवाता था, अभी भी 5 लीटर ही डलवाऊंगा, पहले के हिसाब से तो 5 लीटर पे 500 खर्च होगा, 200 के हिसाब से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, 5 लीटर पे 1000 खर्च हो जाएगा। ठीक है, ले ही लेते हैं एग्जाम्पल इसका, पी इंटू प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओल्ड एंड न्यू केस, प्राइस पहले 100 था मान लो, और आपने कहा कि मैं तो 5 लीटर ही डलवाऊंगा, कंजप्शन आपने कांस्टेंट कर दी, मतलब सेम कर दी, रेट चाहे 200 हो जाए, आप डलवाओगे 5 ही, तो ये 1000 हो गया। ठीक है, और मैंने कहा ये चीज़ रेशो में भी होगी, जो प्राइस का रेशो होगा वही रेशो एक्सपेंडिचर का होगा, अगर इसे कांस्टेंट कर दें। जो प्राइस का रेशो होगा मतलब 1:2 है, सेम रेशो एक्सपेंडिचर का भी होना चाहिए। मैंने देखा बिल्कुल सेम है, देखो 1:2, सेम रेशो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करेंगे, आप एक बार ट्राई करो। हाँ जी।
20% आएगा। चेक करते हैं। हमें पेट्रोल की हाँ, कंजम्पशन 20% डिक्रीज करनी पड़ेगी। डिक्रीज करनी पड़ी, चेक करते हैं। क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%। मैंने कहा था सीधा रेशियो बना देंगे, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ओल्ड एंड न्यू। सबसे पहले प्राइस में रेशियो देखेंगे, ओल्ड एंड न्यू में प्राइस 25 से इंक्रीज हुआ मतलब ये 1/4 होगा। और मैंने आपको कहा था रेशियो कैसे बनाते हैं, ये ओल्ड वैल्यू होती है नीचे वाली। तो अगर ये 4 थी पहले, वो है हाँ 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हुई है 5 हो जाए। 5 हो जाएगी। और वाई हाउ मच परसेंट ए कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज, मतलब इसको सेम ही रखना है, इसको सेम ही रखना है। तो मैंने कहा जब भी ये सेम होगा हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब भी ये सेम होगा कंजप्शन का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, ये 5/4 होगा। ठीक है, ये 5/4 होगा। तो बात खत्म। अब हमें बताना है एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से कम हुआ, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सॉरी हमसे पूछा है कंजप्शन कितने परसेंट से डिक्रीज हुई। तो कंजप्शन पहले 5 थी, अब 4, मतलब 1 रहेगी। 5 पे इंटू 100, 20%, एकदम सही, 20% से डिक्रीज हो जाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सर। ये करेंगे 33। परसेंट आएगा सर ये ऑप्शन। हम्म 10%। ठीक है, if the price of sugar fall by 10%, by how much percent must a car householder increase its consumption so as not to decrease the expenditure। फिर से वही सॉरी बात सर सॉरी है ना, फिर से वही बात होगी, प्राइस आपने सेम रेशियो बता दिया। हाँ 1/9 इंटू 100 भी करना है। प्राइस, हाँ प्राइस इंटू डी कंजप्शन, ऑप्शन। ओके, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओल्ड एंड न्यू में केस देख लेंगे। प्राइस ऑफ शुगर फॉल बाय 10% मीन्स 1/10 होगा। पहली प्राइस अगर 10 है तो 1 का डिक्रीज होगा, फॉल होगा, ये डिक्रीज है। तो 10 में एक माइनस कर देंगे, 9 रह जाएगा। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर इंक्रीज हिज कंजप्शन नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, मतलब इसको सेम रखना है। जब भी ये सेम होता है कंजप्शन इनवर्स हो जाता है, मतलब 9/10 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। यहीं पे हमसे पूछा है कंजप्शन का रिलेशन, कंजप्शन कितने से कम हुआ, कंजप्शन 1 डिक्रीज हुआ ओवर 9 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा 11 1/9%। ठीक है, या क्लियर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अपना माइक म्यूट कर दो जब कुछ बोलना होगा तभी, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 35%, हाउ मच ए लेडी मस्ट रिड्यूस इन हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 8%। पता कौन सा केस है, देखो ये कौन सा केस है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ।
प्राइस इनटू कंजप्शन, मैं अपना एग्जांपल ले, एक्सपेंडिचर ओल्ड एंड न्यू। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी मान लो पेट्रोल का प्राइस 100 है रुपीज़ पर लीटर, तो आपने कंजप्शन करी लेट्स से 2 लीटर, 2 लीटर करी, तो खर्च कितना हो गया, 200 हो गया, 200 रुपया खर्च हो गया। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, मान लो 300 हो गया, है ना, 300 हो गया, या हाँ 300 कर लेते हैं, 300 रुपीज़ पर लीटर। आपने क्या किया, कंजप्शन कम कर दी, आपने कहा यार 1 ही लीटर डलवाते हैं, तब भी देखो क्या खर्च रुका मेरा, क्या खर्च रुका, देखो पहले 200 था अब 300 हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई, देखो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, कंजप्शन भी कम करी, कंजप्शन भी कम करी, तब भी एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। ये तब होता है जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप कंजप्शन भी कम करते हो बट एक्सपेंडिचर फिर भी इंक्रीज कर जाता है। या फिर आप ये केस लोगे, जैसे बीच में, है ना, बीच में जैसे अनियन का प्राइस कभी कभी बढ़ जाता है, 100 के आसपास हो जाता है, कहाँ 20-30 का मिलता है। वैसे ही बीच में एक टमाटर का बहुत ज़्यादा हुआ था केस, है ना, 20-30-40 पर केजी मिलता है, पर कभी कभी एक बार ऐसा होता है 200 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो आप कंजप्शन कितनी मर्जी कम कर लो तब भी खर्चा ज़्यादा ही होगा उस केस में। आ रही बात समझ? तो वही ये केस है, यहाँ भी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, price of milk is increased by 35%, by how much a lady must reduce in her consumption, बट उस केस में भी उसका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलो इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ओल्ड एंड न्यू केस। प्राइस मुझे बताओ 35% से बढ़ गया, तो 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 35/100, 7/20। हाँ 7/20। तो इट मीन्स प्राइस पहले 20 था तो अब कितना हो गया, 27 हो गया। 27 हो गया, ठीक है जी। कंजप्शन, कंजप्शन कितने से रिड्यूस करें, कहता इसका जो एक्सपेंडिचर ना अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। मेरी बात सुनो, प्राइस को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर बढ़ा आएगा एक्सपेंडिचर। हाँ जी। आप करने को तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं कि 8/100 ले लो तो 2 बाय एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2/25 है ना, उससे भी कर सकते हैं, उसको बाद में बताता हूँ। इजी रखने के लिए, इजी रखने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ना 100 ले लोगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मल्टीप्लाई होना है, उसका बड़ा नंबर आएगा। एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो बताओ, ओल्ड अगर 100 है तो अभी कितना हो जाएगा, अगर 8% का इंक्रीज हुआ तो 108। 108, बिल्कुल सही, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू होता है असली काम, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सो इस 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट 100 आ जाए, 5। अगर कहीं पे ना एग्जैक्ट मल्टीपल ना आए तो दिक्कत नहीं है कोई भी, तब भी कोई दिक्कत हाँ नहीं है, जी। आपने 100/20 लिख देना उसको, ठीक है। क्योंकि कंजप्शन कैसे मिलेगा, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, तो कंजप्शन कैसे मिलेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो जो भी आपने यहाँ लिखा होगा इसको डिवाइड कर देना 20 से, देखो हमने तो वही किया 100/20, यहाँ 5 आ गया। उस केस में फ्रैक्शन में रहने देना उसको, ठीक है, करके देखेंगे आगे, आगे क्वेश्चन आएगा वैसे, ठीक है। हाँ ओके, जी। हाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना रखें, जैसे मान लो नहीं जी। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करोगे, 108 को डिवाइड कर दोगे ना 27 से, कट गया 4 से, तो यहाँ 4 होगा, हाँ जी। 4 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन खत्म। आपसे कहा था रिडक्शन कितनी हुई, बताओ कितनी रिडक्शन होगी, 1, 20% हो हाँ गई। 1/5 इंटू 100, 20%, 20%। अब आपका मन कर रहा हो कि यहाँ 100, वैसे हाँ यहाँ 100 ना, वैसे हाँ बोलो बोलो। अगर मल्टीपल ना भी हो तो रेशियो से भी ये आसान ही है वैसे, है ना। हाँ रेशियो से भी आसानी, देखो रेशियो से ही करने वाला हूँ अभी मैं रेशियो से ही करने वाला हूँ, देखो कैसे, सी प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ओल्ड एंड न्यू केस, दोनों केस में हम रेशियो ले लेंगे। 35% मीन्स 7/20, तो ओल्ड प्राइस
इज 20, न्यू प्राइस इज 27। कंजप्शन 8%, अच्छा ये तो कम करना हमें। एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ गया, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, बताओ। 2/25, 2.25, 25, 25, 27 आ जाएगा। हाँ 25 से 27। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बताओ इधर कितना आ जाएगा, इधर तो पक्का होगा कि 1 ही ना होगा। वन, ये तो वन है। हाँ यहाँ मैं कह रहा था, यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ आप कर दोगे 25/20। 25 का। हाँ, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5/4। फिर क्या वो करेंगे, से बच। कंजप्शन को ना साइड में उठा उठा के लाएंगे इधर, हम लिखेंगे 5/4 रेशियो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एट द एंड, देखो यही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लास्ट में वही आ जाएगा जो उस केस में आया था, 1/5 इंटू 100। उसको बाद में अलग से सॉल्व करेंगे 20%। ठीक है। ठीक है, ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 35, ये करिए। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, the length of the cuboid is increased by 12%, breadth is increased by 25%, by how much percentage there is decrease in height, so that volume of cuboid increases by only 4%। मुझे तुम एक बात बताओ, क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड वही है जिसके जो मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, बट उसको 3D में ले आए हम, है ना, रेक्टेंगल को 3D में ले आए हम। और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हाँ, यस यस, इसमें लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी, हाइट अलग होगी, ये वाली लेंथ बराबर होगी, ये ब्रेड्थ सेम होगी, और ये हाइट सेम होगी। इस तरह से सामने सामने वाली सारी सेम होंगी। क्या ये बात क्लियर हुई। अच्छा,
क्लियर है। अब क्यूबॉइड में ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की। इसने क्या करा, वॉल्यूम। इसने करा लेंथ भी बढ़ा दी, ब्रेड्थ भी बढ़ा दी, और कहता है हाइट को कितने से डिक्रीज करूं कि वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा सिर्फ 4% से हो। तो मैंने कहा अच्छा, हमने कहा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्या यही होता है, हाँ जी हाँ जी। ये वॉल्यूम हो गया। अब तुम समझ गए होंगे क्या करना क्या चाह रहा हूं मैं। यहाँ लिखूंगा ओल्ड, यहाँ लिखूंगा न्यू। बताओ लेंथ का रेशियो बताओ पहले, फर्स्ट रेशियो ये कितने से इंक्रीज हुई, 12% का रेशियो, 3/25, 3.25, 25, 28 आ जाएगी। 25/28। और हमने फोर देखा फाइव आ ब्रेड्थ भी जाएगा। इंक्रीज हुई है, तो ये 1/4 है, तो मतलब 4 से रेशियो 5। 5 अब हाइट का हमें नहीं पता, इसको मैंने लिख दिया ऐसे कि इसको हम फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। का बट मुझे ये पता ना वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो मैंने कहा था तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्यों पंगा लेना है, 100 ले लो ना इसको। आप 200 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। अरे बात समझ, आप रेशियो सिंपल भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए इसको मैं 100 रख रहा हूँ। इसको अगर 100 रखूँ ठीक तो है। बताओ ये कितना हो जाएगा, 104। 5 तो ठीक है। अब हाइट बताओ, फर्स्ट केस में कितनी होगी हाइट, क्या ये 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 25 × 4 × 1 हो गया 100। हाँ जी। अब ये 28 × 5 और यहाँ नहीं पता मुझे क्या है, तो मैंने साइड में लिखा कि 28 × 5 × x ले लेते हैं, इक्वल टू 104। तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। हाँ ये जी हाँ जी। 4 × 7 और 26। मेरा 20। सर यहाँ तक तो आ गया था, हाँ 70 रेशो 52 तक तो आ गया था। अच्छा, इसके आगे नहीं बढ़ा। देखते हैं। मैंने 4 से काटा, आपने 2 से काटा हो, है ना, कोई बात नहीं, उससे भी हो जाता, आपके वाले तरीके से भी करूंगा मैं, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। x की वैल्यू 26/35 आ गई, बताओ। हाँ जी हाँ। इसको यहाँ पुट कर दो। इसके बाद क्वेश्चन खत्म था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इसको अलग से उठा के सॉल्व करना था, जो तरीका मैंने पहले बताया। इसको उठा के इधर ले आए, क्या ये 35/26 हुआ। हाँ, ठीक है। और इसके बाद और किसी चीज़ से कटता नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म था। हमें हाइट में ही रिलेशन बताना था, कितने से डिक्रीज करना, तो डिक्रीज हो तो गया, देखो कितने से डिक्रीज हो, 9 से। 9/35 आ गया। हाँ, इंटू 100। और ये 5 × 7, 5 × 20, और ये 120/7 हो गया, मीन्स 2 आ गया, और 5 आ गया, 0.7, ठीक। 0.7, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब आपके वाला तरीका, मेथड सेम। हाँ जी। कहाँ पे, यहाँ तक सेम था सारा। हाँ फिर सर सेम ही था, मैं ना कैलकुलेशन में ही वो फंबल हो गया थोड़ा लास्ट में। अच्छा, यहाँ पे जहाँ गड़बड़ कर 70 दी। 52 अगर आप इसको कटते भी नहीं ना, अगर आप इसको 2, मतलब आपका ये आया होगा, आपका आया होगा 52 हाँ ओवर ठीक है। 70, ये आया होगा, तो इसको भी क्रॉस जब मैंने मल्टी। यहाँ देखा, मैंने देखा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही, तो अच्छा, वहां पे टाइम लगे। नहीं नहीं, यहाँ से भी हो जाता, ये 70/52 हो जाता है, यहाँ से या तो कट कर लेते हैं या यहीं से डिफरेंस कर देते हैं, अपॉन 70 × हाँ 100, सेम ही ये आंसर आता तीन है। हो ठीक है। जाता। फर्स्ट ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट। अभी 36। ए ऑप्शन था। ए ऑप्शन, ठीक है। If price of rice decreases by 30%, then by how much percent consumption will be increased so that the expenditure decreases by 10% only. ठीक है। Price of rice decreases by 10%. अच्छा, price into consumption
एक्सपेंडिचर। सो प्राइस डिक्रीज हुआ 30% से, तो मतलब ये 3/10 होगा। 30/100 3/10। सो 10 से वैल्यू 7 लिखी होगी हाँ आपने। कंजप्शन को इंक्रीज हाँ करना है, जी। अच्छा एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, तो मतलब ये 100 से कितना हो जाएगा, 90। ये 90 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ तो 10 लिख दोगे आप। मैंने कहा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर देंगे, हाँ है ना। 90/7। हाँ जी। प्राइस इंटू हाँ जी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन कैसे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, वही किया मैंने, एक्सपेंडिचर अपॉन हाँ ये प्राइस। उसके बाद बस इसको अलग से सॉल्व कर लो, वही है। साइड में ले आओ, साइड में उठा के यहाँ सॉल्व कर लो। 0 से 0 तो कट जाएगी, 7/9 आ जाएगा। 7 और ये 2/7 इंटू 100, 2/7। और 1/7 तो पता ही है 14.28, तो उसका डबल होगा ये 28। 4/7 सेकेंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, क्या यही आंसर था। हाँ जी सर। नेक्स्ट ये करेंगे। ई ऑप्शन सर 33.33। नाइस। प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 40% मीन्स 2/5। 5 से वैल्यू 3 डिक्रीज हो रही है। अच्छा, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय, अच्छा एक्सपेंडिचर दे दिया इसने 20%, मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 80। कंजप्शन ये 20 होगा, और ये 80/3। अलग से सॉल्व करेंगे साइड में, ये 20 से ही कट जाएगा, 1:4/3, तो ये 3:4 हो जाएगा, मतलब 1/3। बिल्कुल सही आंसर है, 33.33। ये करेंगे 38। देखो लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और एरिया एरिया भी। 20% इंक्रीज। ठीक है। सो लेंथ इंक्रीज बाय 25% मीन्स 1/4, मतलब 4 से वैल्यू 5 हो जाएगी। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया उसने कहा इंक्रीज बाय 50%, मैंने कहा 100 और 150 लिख दो। सो चेंज इन ब्रेड्थ ईजिली हो जाएगा, क्योंकि ये तो 25 आ गया, और ये कितना आ गया, ये तो सीधा आ रहा है यहाँ से, क्या 50 सॉरी कितना 30, 30 है। और ये भी कट जाएगा। 5:6, मतलब 1 का चेंज 5 पे 1 इंटू 100। अच्छा ध्यान रहे 20% डिक्रीज नहीं है, 20% इंक्रीज है, इंक्रीज। क्योंकि 5 से वैल्यू बढ़ी है। जी सर। नेक्स्ट ये करेंगे 39। सर बी ऑप्शन आएगी 20%। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय दिस परसेंट मीन्स 6 से वैल्यू 5। ठीक है, एरिया सेम रखा है इसने, फिर तो बात ही खत्म, 5:6। एरिया सेम रखा फिर तो इन्वर्स हो जाएगा ना।
1/5 इंटू 100, क्या आंसर था आपका? 20, हाँ जी सर, यही था ना? ऐसे ही आंसर था। हाँ, नेक्स्ट। चलो ये खत्म हो गया अब। ठीक है, कल फिर हम करेंगे अब वोट। सर आज तक इतने फास्ट वैसे हुए नहीं, आज पता नहीं कैसे हो गए। हाँ, अच्छा, आसान था ये। फर्स्ट अभी टाइम हुआ। धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, अब परसेंटेज के लास्ट नहीं तक पहुंच कंसेप्ट गए। नहीं सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई ना हाँ, अच्छे से, जो कंसेप्चुअल, हाँ, क्लियरिटी, क्योंकि रिलेशनशिप। रेशियो में अब तुम हार हासिल होगी ना, अब देखना। आप जब आप हाँ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया परसेंटेज। हाँ इसलिए मैंने जी हाँ धीरे जी, धीरे सही करवाया, बात मैंने पर एक साथ नहीं कराई चीज़ें, एक 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 कॉन्सेप्ट कराया रेशो हमने। में, जब हम रेशो में सोचते हैं ना तो कॉम्प्लेक्सिटी में माइंड कंफ्यूज नहीं होता। हाँ वही तो। क्वेश्चन कितना भी आ जाए, वेरिएबल कितने भी आ जाए। हाँ वही तो, उसमें दिक्कत नहीं आती, इजीली हो जाएगा। तो ऐसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारा जी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली हो जाएगा। और ये बोर्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत तंग करते हैं बच्चों को, बट हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो ठीक जी है। नेक्स्ट क्लास में ठीक है इसको खत्म कर देंगे और परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है सर। अगला फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, क्योंकि परसेंटेज हमने अभी भी फ्रेश फ्रेश किया तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी पहले हमने लास्ट अगली क्लास में ये करना है बोर्ड्स, फिर करेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो फिर एंड करते हैं सेशन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय ओके बाय, सर, गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।